समाजशाला में आज का विषय है पेरेंट्स की ऐसी बैड हैबिट्स जो बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाती हैं। ज़्यादातर पेरेंट्स जाने अनजाने ऐसा व्यवहार करते हैं जिनसे कि शॉर्ट टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म तक बच्चे प्रभावित होते रहते हैं। तो ऐसी ही कुछ हैबिट्स की आज हम चर्चा करेंगे। इसमें पहली हैबिट है बच्चों की सामान्य दैनिक क्रियाओं के प्रति अजीब तरह के क्वेश्चन करना, जैसे तुम इस तरह क्यों चल रहे हो, तुम इस तरह खाना क्यों खा रहे हो, तुम्हारी चाल ऐसी क्यों है, तुम्हारे बाल ऐसे क्यों हैं। इस तरह के अनेक क्वेश्चन बच्चों के सामने हम जाने अनजाने रख देते हैं। बच्चे आमतौर पर पेरेंट्स की हर बात को मानते हैं। उन्हें लगता है कि यदि बार बार पेरेंट्स ऐसा कह रहे हैं तो ठीक ही कह रहे होंगे। इसका परिणाम यह होता है कि वे यह मानने लग जाते हैं कि मेरे अंदर ही कुछ खराबी है। इससे बच्चे जब अन्य लोगों के बीच में जाते हैं तब उन्हें थोड़ा असहज महसूस होता है, या उनके अंदर जो खुद के प्रति एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा नहीं हो पाता, जिससे फिर वे फोबिया के अंदर चले जाते हैं, यानी डरने लग जाते हैं बाहर निकलने से। दूसरी हैबिट अनहेल्दी कंपैरिजंस, यानी बच्चों के बीच तुलना करना। यह सबसे महत्वपूर्ण है। पेरेंट्स अक्सर कहते हैं तुम अपने भाई बहन के जैसे क्यों नहीं हो, दूसरे बच्चों जैसे क्यों नहीं हो, पड़ोस के बच्चे कितने अच्छे हैं, तुम इतने पीछे कैसे रह गए। इससे बच्चों की जो सेल्फ इस्टीम है, बच्चों का आत्मविश्वास है, उसको ठेस पहुंचती है। उनके मन में यह बात बैठ जाती है कि वे कभी भी किसी भी क्षेत्र में अच्छे नहीं हो सकते, चाहे कितनी ही मेहनत कर लें। इसके कुछ अन्य नुकसान भी हैं। इससे बच्चों के आपस में संबंध बिगड़ते हैं, यानी बच्चे एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या और द्वेष की भावना पालने लग जाते हैं, दूसरे बच्चों को दुश्मन समझते हैं। सभी बच्चों को खुद की आइडेंटिटी, पहचान बनाने दीजिए। सभी बच्चे यूनिक होते हैं अपने आप में। तो कंपैरिजन छोड़ें, फिर यही बच्चे बड़े होकर आपका सम्मान भी करेंगे, जिसकी कि आजकल बहुत कमी देखी जा रही है। तीसरी हैबिट है बच्चों को बार बार टोकना या गलत तरीके से डांटना, जैसे यू आर स्टूपिड, तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर ए लूज़र, काश तुम कुछ अलग होते, मैंने तुम्हें जन्म देकर बुरा किया है, तुम यह कभी नहीं कर सकते। इस तरह की सभी बातें जो कि पेरेंट्स से हम मान लेते हैं कि हम जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, हमने इनका भविष्य ही देख लिया है कि हमारा बच्चा कुछ नहीं कर सकता। तो इस तरह की आदतें बहुत ख़तरनाक हैं। इन शब्दों से बच्चा अर्ली डिप्रेशन के अंदर जा सकता है, अवसाद के अंदर जा सकता है, तो काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इससे अच्छा है कि बच्चों को खुद पर यकीन करना सिखाएं। चौथी हैबिट है खोखले वादे। यदि तुम यह करोगे तो तुम्हें यह खरीद कर दूंगा, ऐसा करोगे तो मैं वैसा करूंगा। इस तरह की अनेक बातें हम अनेक वादे बच्चों के सामने करते हैं। अब हर बार तो वादे पूरे ही नहीं किए जा सकते, तो ऐसे में बच्चों को लगता है कि उसके साथ एक धोखा हो गया, कि मैंने ये काम कर दिया, मेहनत की, लेकिन परिणाम मुझे मिला नहीं। तो बच्चों का विश्वास टूटता है। अगली बार जब वे काम करेंगे तो उसके अंदर वे जी चुराने लगेंगे। यही समस्या बड़े होकर आगे सामने आती है, वे किसी पर ट्रस्ट भी नहीं कर पाते। पांचवी हैबिट है साथ छोड़ने की धमकी। हम तुम्हें अगले साल हॉस्टल में छोड़ देंगे, हम तुम्हें खुद से दूर कर लेंगे, अपने साथ नहीं रखेंगे, मैं तेरा पापा दादा नहीं बनूंगा। तो बच्चों को लगता है कि जो हमें हमारा ध्यान रखते हैं, जो हमें प्यार करते हैं, वही हमें छोड़ सकते हैं। इसलिए वे भविष्य में इसी छोड़ने के डर से जो किसी अन्य लोगों के साथ अच्छे संबंध स्थापित नहीं कर पाते, वे बड़े होकर अच्छे दोस्त नहीं बना सकते, खुद भी अच्छे पेरेंट्स नहीं बन सकेंगे। छठी हैबिट बच्चे को यह समझाना बार बार कि तू हम पर बोझ है, तुम्हारा खर्चा ही बहुत है, तुम्हारे स्कूल की फीस बहुत है, तुम्हारी परवरिश महंगी है, तुम्हारे शौक़ महंगे हैं। तो बच्चा यह सोचता है कि ऐसा सोचने लगता है कि कहीं मुझे डांट ना पड़ जाए। तो इसलिए जब बच्चे की खुद की ज़रूरतें होंगी, बेसिक ज़रूरतें, वह भी मांगने में वह कतराएगा, उसकी इच्छाएं वह आपके सामने नहीं रखेगा, अपनी समस्याएं नहीं बताएगा। इससे फिर आगे चलकर चोरी की घटनाओं को बल मिलता है। तो निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि दिखने में तो ये बातें लग रही हैं कि हाँ, हमने कोई बच्चे को मार पिटाई तो की नहीं, शारीरिक दंड तो दिया ही नहीं, कुछ बातें ही कही हैं, लेकिन ये बातें बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भयंकर प्रभाव डालती हैं। दरअसल किसी भी बच्चे का बचपन उसकी पूरी ज़िंदगी का सबसे अधिक महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। यहीं से बच्चों की पर्सनैलिटी, उसका व्यवहार, उसके बिलीफ सिस्टम यहीं से तय होता है।
अतः बचपन पर ध्यान देना अति आवश्यक है। अच्छा बचपन ही अच्छे जीवन की नींव है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अतिरिक्त आपको लगता है कि ये वीडियो दूसरे लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो वीडियो को शेयर करें, अपने व्हाट्सएप स्टेटस के अंदर लगाएं, दूसरे लोगों को भेजें। समाजशाला में आज इतना ही। मिलते हैं किसी और दिन किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।